तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मल्टीबैगर शेयर बताने वाला हूँ। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और भी काफ़ी सारे रिस्क है जो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले मतलब इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा देखना, जिससे आपको एक पूरा अच्छा है मतलब ओवरव्यू मिलेगा इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप कंपनी की देखेंगे प्राइस तो अभी 1100 रुपये में है। और आप देखेंगे, अगर मैं आपको शेयर प्राइस के चार्ट भी दिखाऊंगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। मगर उसके बावजूद एक अच्छा खासा दम और भी अच्छे खासे रिटर्न देने की मतलब दमखम रखती है कंपनी। और आप स्टॉक पी भी देखेंगे मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से भी तो 30 का है, तो कह सकते हैं महंगा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स के आंकड़े उन्होंने दिए, जो मतलब रेवेन्यू के आंकड़े दिए। तो कंपनी मतलब काफ़ी मतलब पुरानी नहीं है, नई कंपनी है। तो ये एक रिस्क भी होती है कंपनी में, क्योंकि हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते काफ़ी मतलब पुराने समय से, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है और नई है। तो देख सकते हैं हम 19 में 34 का जो रेवेन्यू था वो 2020 में 59 का हुआ, 21 में 102 का हुआ, 22 में 230 और 2023 में तो मतलब 650 का होगा लगभग। और अभी देखेंगे तो अभी तक 766 का हुआ है और चल रहा है अभी भी ये फाइनेंशियल ईयर। तो देख सकते हैं आप कंटिन्यूअसली उसने ग्रोथ दिखाई है और दिखाते आ रही है। तो कह सकते हैं जो इतना लिमिटेड डेटा है उसमें तो एक अच्छे मतलब रेवेन्यू नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम देखेंगे उसकी उसी के साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मार्जिन है। ओपीएम देखेंगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो देख सकते हैं आप बेहतरीन है। 35-40% के आसपास उनका मार्जिन रहता है, तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के साथ ही अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं 9, फिर 6, फिर 22, फिर 43, 110 और अभी देखेंगे तो 134 है। तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है नेट प्रॉफिट, तो ये भी अच्छी बात है। इसी के साथ ही अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो एक समय मतलब मार्च 2019 में जो 81 थे, वो अभी सितंबर 2023 में देखेंगे तो 289 के हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर ले रिजर्व्स भी। और रिजर्व्स कब ग्रो करते हैं आपकी, जब आपका इनकम बढ़ेंगी और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर इनकम बढ़ी, नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो ही आपके रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। तो एक अच्छा इंडिकेशन भी होता है ये। और अगर इसी के साथ ही अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नज़र आनी चाहिए। वैसी आपको मतलब आपको वैसी नज़र आनी चाहिए, नज़र आपको वैसी मतलब बनानी होगी। तो अगर हम प्रमोटर में देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो जून में जो 54.81 थी, वही सितंबर क्वार्टर में मतलब जो अभी क्वार्टर हुआ जिसके रिजल्ट आए, तो देख सकते हैं 54.83 हो चुकी है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी ने मतलब प्रमोटर ने स्टेक नहीं उठाया, तो छोटा सा स्टेक उठाया पर स्टेक उठाया है। और अगर आप एफ भी देखेंगे तो जून 2023 में जो 3.48 थे, वो अभी सितंबर 2023 में 4.24 है। तो देख सकते हैं आप एफ ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो देख सकते हो आप कंपनी को पहले से ही मतलब पता होता है कंपनी में जो भी अच्छी मतलब आज उनको ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाली है, या फिर उनको पता होता है कि हम जो कैपेक्स किया है एक्सपांड कर रहे हैं, तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी पहले ही अपना स्टेक बढ़ा लेती। तो कभी भी अगर कंपनी मतलब प्रमोटर अपने ही इसमें स्टेक बढ़ा ले तो एक काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और देख सकते हैं आप मतलब पिछले आप देखेंगे कुछ समय में अच्छा खासा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कौन सी कंपनी है और कितना परसेंट रिटर्न दिया इस कंपनी ने। लेकिन ये अच्छा इंडिकेशन होता है। और देख सकते हैं आप, इसी के साथ ही आपको मैं शेयर प्राइस भी दिखा देता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी रिजल्ट भी आए थे क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के, तो बेहतरीन रिजल्ट थे। कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मतलब बढ़ाया था। तो मैं आपको एक बार शेयर प्राइस भी दिखा देता हूँ और कंपनी का नाम भी दिखा दूंगा अभी। तो जो कंपनी का नाम है वो आप देख सकते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप देखेंगे इसकी शेयर प्राइस भी, तो मतलब पिछले एक महीने में, सिर्फ एक महीने में ही कंपनी ने 33% के रिटर्न बना के दिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक साल में 164% रिटर्न दिए कंपनी ने। और इसी के साथ ही 5 साल में देखेंगे तो मतलब क्या बोलूं मैं, लगभग 3000% के रिटर्न दिए कंपनी ने। मतलब कह सकते हैं बेहतरीन कंपनी है ये।
और मतलब एक जो रिस्क है जो आपको पता भी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ तुरंत कि अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये मतलब रिस्की कंपनी होती है। जो इतनी छोटी कंपनी होती है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो उछाल आती है वो भी बड़ी होती है और गिरावट भी जब आती है तो वो भी बड़ी होती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा। मगर एक जो बात है जो इनके पक्ष में जाती है वो ये है कि इनका अगर आप पी रेशो देखेंगे जो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला तो काफ़ी कम है, मतलब और उसके हिसाब से मतलब लगता है कि अंडर वैल्यू है। और अभी भी देखेंगे तो इसको बहुत मतलब स्कोप बहुत है इसको आगे भी मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो आपको बता दूं ये कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि आपने नाम में ही देख लिया होगा केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो ये ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। जो सोलर लगाते हैं रूफटॉप में और भी काफ़ी जगहों पे वो सब ये काम करती है। इंस्टॉलेशन का काम ये कंपनी करती है। तो कह सकते हैं इनको मतलब सरकार से भी बढ़ावा मिलता है। मतलब सरकार तो सभी कंपनियों को बढ़ावा देती जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनको एक अच्छा खासा इसमें और भी मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा उनको मार्केट कैप्चर करने के लिए मतलब मार्केट कैप्चर कर सकती है। और अगर मार्केट कैप्चर करेंगी तो इनकम बढ़ेगा और ऑफ कोर्स मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो कंपनी शेयर प्राइस भी भागेंगी। तो मतलब ये हमको आगे का मतलब सोचना होता है। मगर एक बात जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। तो आपको मतलब काफ़ी रिस्क भी रहती है स्मॉल कैप शेयर्स में। तो तुरंत मैंने बोला इसके लिए आपको बाय नहीं करना है। आपको मतलब अपनी रिस्क देखनी है, आपकी रिस्क कितनी है, आप कितना पैसा लगा सकते हो और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कंपनी कैसी है, आपको कैसी लग रही है। और इसी के साथ में मैं आपको इनके क्लाइंट्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि कंपनी में कुछ दम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके जो क्लाइंट्स है उसमें नाम यूपीएल का भी आता है। तो आप जानते होंगे यूपीएल एक केमिकल कंपनी है, एग्रो केमिकल कंपनी है, मार्केट में लिस्टेड है। तो ये भी केपीआई ग्रीन के मतलब क्लाइंट है। और भी अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा नाम है एल&टी। तो ये भी क्लाइंट है केपीआई ग्रीन एनर्जी का। और इसी के साथ अगर हम देखें तो मेग मनी ऑर्गेनिक्स ये भी क्लाइंट है। और अगर हम और देखें तो कलरटेक्स ये भी क्लाइंट है। अगर और आगे देखें तो जयसाल सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड ये भी क्लाइंट है। तो और काफ़ी सारे इनके क्लाइंट है और कंपनी छोटी है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। और अगर आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखना ही होगा आपको, मगर क्योंकि अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने तो मैंने आपको शेयर प्राइस में दिखाया था। और अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो पिछले एक महीने में 33% का रिटर्न कंपनी ने दिया था। तो ये कंपनी आप भी एक महीने में इतनी क्यों भागी थी, तो इसका पीछे का कारण ये था कि कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए थे वो बेहतरीन थे। और उसी के साथ ही और जो तड़का लगा इस न्यूज़ पे उन्होंने और 2-3 ऑर्डर उनको मिले थे अभी। और इसी के वजह से उनको जो ऑर्डर भी मिले और रिजल्ट भी अच्छा है, इसी के वजह से कंपनी ने अच्छे खासे फिर से एक बार रैली दिखाई थी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इतनी छोटी कंपनी है, अगर मतलब इनको ऑर्डर मिलते गए तो कंपनी और भी ऊपर जा सकती है। और अगर ऑर्डर नहीं मिले कुछ महीने तो आप कुछ महीनों में तो देखेंगे आप फिर से कंपनी मतलब कंसोलिडेट करेंगी और गिर जाएंगी। तो मतलब एक छोटी कंपनी का यही मतलब मैटर होता है। मतलब वो कभी भी अगर ऑर्डर कोई अच्छी बात आ जाए, मतलब उनके लिए कोई पक्ष में उनके बात आ जाए तो एक कंपनी मतलब भाग जाती है। और अगर नहीं आए तो कंपनी गिर भी सकती है। तो ये सब बात को हमें एनालिसिस करना है और फिर डिसीजन बनाना है किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।